की है। मैं 5 मिनट में 7 मिनट में अपनी बात कहूँगा। 2003 के पहले पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती थी और इस मध्य प्रदेश की गिनती बीमारू राज्यों में होती थी। बीमारू राज्यों में चलने के लिए सड़क नहीं होती थी। गुजरात से कोई मध्य प्रदेश में प्रवेश करे, गड्ढे में गिर जाए तो कह देते थे मध्य प्रदेश पहुंच गए। महाराष्ट्र से आए मध्य प्रदेश में प्रवेश करें तो गाड़ी गड्ढे में गिर जाए तो कहे मध्य प्रदेश पहुंच गए। इसी तरह किसी भी देश के बॉर्डर से दूसरे प्रदेशों के बॉर्डर से जब प्रदेश में पहुंचते थे तो सड़क नाम की चीज नहीं थी। हमारे प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान बने तो 2 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया। कांग्रेस के जमाने में सिर्फ 2900 मेगावाट बिजली बनती थी। पूरे प्रदेश में अंधेरा रहता था। बिजली हम अपने यहाँ की बता रहे हैं, यहाँ हो सकता रहती रही हो, बिजली जलती थी, ट्रिप करके बंद हो जाती थी। गांव में अगर मोबाइल चार्ज करना हो तो फिर कुछ ही और शहरों में जाना पड़ता था तो मोबाइल चार्ज होता था। जिनके पास जनरेटर होते थे, दूसरी सुविधाएं होती थी, उन्हीं के घर में बिजली जलती थी। आज 24 घंटे बिजली देने का काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में 21,800 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। 1100-800 मेगावाट तो मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का काम होता है। हम 10,000 मेगावाट दूसरे प्रदेशों को भी बिजली सप्लाई करते हैं। रीवा में हमारे गुड़ विधानसभा में सौर ऊर्जा का प्लांट बनता है, वहाँ के बिजली से दिल्ली की मेट्रो ट्रेन चलती है। यह काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। कांग्रेस के जमाने में 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 45 लाख हेक्टेयर में हो रही है। 2024 तक 65 लाख हेक्टेयर में होने लगेगी। लगातार मध्य प्रदेश को 5 वर्षों तक कृषि कर्मठ पुरस्कार मिला है और हमारे मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर 18%, देश में नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा रही है। यह काम हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। हमारे मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान ने जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं को गिनाने की जरूरत नहीं, 2-4 बताए देता हूँ। 1 रुपया किलो गेहूँ, 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो नमक, लाली लक्ष्मी योजना, जननी प्रसव योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, संबल योजना, गेहूं में बोनस, धान में बोनस, अन्य फसलों में बोनस। और हमारे देश में जब से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना, आपके आयुष्मान कार्ड, 3 बड़े काम है, उनको मैं गिना रहा हूं। अभी बहन जी बता रही थी, कांग्रेस के जमाने में नारा चलता था, किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में जीता है और कर्ज में मर जाता है। यह नारा लगता था। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बने तो उन्होंने उस समय किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया था। तो हमारे सभी किसानों ने, चाहे वो समान वर्ग का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, किसान क्रेडिट कार्ड बना करके 7% में ब्याज ले करके तमाम लड़कों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, मास्टर, पटवारी बनाने का काम किया। और जब मध्य प्रदेश में 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उस ब्याज को 5% किया, फिर 3% किया, फिर 2% किया, फिर 1% किया, फिर 0% किया, फिर -10% किया। आप 1 लाख दो और साल में 90,000 जमा कर दो, आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। 10,000 माइनस में कोऑपरेटिव बैंक से देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सिंचाई योजनाओं को पैसा दिया तो बाणसागर बांध बना, बरगी बांध बना, इंदिरा सागर बांध बना और जिसके कारण पूरे मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ा। यह काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। साथियों, हम लोगों को कई जगह जाना है, चूंकि अभी बहन जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ जितने बैठे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, हर व्यक्ति को किसी न किसी योजना का लाभ जरूर मिला होगा। किसी को लाली लक्ष्मी योजना का, किसी को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का, किसी को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का, किसी को संबल योजना का, किसी को गेहूं, धान, अन्य फसलों में बोनस मिला होगा और
कांग्रेस के ज़माने में नारा लगता था रोटी का, कपड़े का, मकान का। कांग्रेस के ज़माने में रोटी नहीं मिली, कभी 1 रुपया किलो गेहूँ, 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो नमक नहीं मिला। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमारे बहनों को 1 रुपया किलो गेहूँ, 1 रुपया किलो चावल, और जब देश में कोरोना आया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हर व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त में भी अनाज देने का काम किया। अभी सितंबर तक बढ़ा दिया था, अब और उसको भी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है कि गरीब की थाली कभी न रहे खाली। और हमारे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बैठे हैं, इन्होंने लगभग 38 लाख लोगों को पात्रा पर्ची बना के प्रदेश में निश्चित रूप से उस अभियान को पूरा करने का काम किया है। अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया है। 38 जन कल्याणकारी योजनाओं को उसमें शामिल किया गया है और 15 मंत्रियों के समूह मिले हैं। किसी को 3 जिला, किसी को 4 जिला दिया गया है। हम दोनों साथियों को 3 जिले मिले हैं, धार, रतलाम और मंदसौर। हम 2-2 दिन तीनों जिलों में जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे जो यहाँ जनता जनार्दन है पंचायतों में, उनको इन 38 योजनाओं को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम उसकी जानकारी भी अधिकारियों से लेते हैं और एक एक योजना का लाभ जनता जनार्दन को मिले, इसी के लिए हम लोगों को 2 दिन हर जिले में दौड़कर जानकारी लेना है। और रोज हम लोग कलेक्टर से, जिला पंचायत के सीओ से, एसडीएम से, जनपद पंचायत कीओ से तमाम जानकारी लेते हैं। अभी तक जो हमें जानकारी है, पहले चरण के शिविर सभी पंचायतों में लगाए जा चुके हैं और लगभग जितने आवेदन आए हैं उसमें 80 से 90% किसानों को उनकी जो जनहितग्राही योजनाएं थी उनको लाभ देने का काम हुआ है। और दूसरे चरण में भी निश्चित रूप से जब शिविर लगेंगे तो जो 38 योजनाओं को लाभ देना है उनमें सब आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएं, एक एक योजना का लाभ आपको मिलने का काम होगा निश्चित रूप से। इसीलिए यह शिविर लगाए जा रहे हैं। इसलिए साथियों, हमारे जिला पंचायत के सीओ बैठे हैं, जनपद पंचायत के सीओ होंगे, अन्य अधिकारी कर्मचारी हैं, मैं उनको सबको मंत्री जी और हम दोनों निर्देश दे रहे हैं कि एक एक योजना का लाभ निश्चित रूप से हर हमारे हितग्राही भाइयों को, पात्र साथियों को मिले, कोई उससे वंचित न हो। यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, यही माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। हम शासन और प्रशासन में बैठे लोगों की एक जवाबदेही है कि कोई भी किसान, कोई भी गरीब, कोई भी आदिवासी, कोई भी एससी का आदमी, कोई भी समान वर्ग का जो गरीब आदमी है, जो पात्र है, हर योजना का उसको लाभ मिले। उसके लिए हम सब लोग शिविर लगाने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि देश में हम सबसे पहले मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया है कि जब हर व्यक्ति को जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनका लाभ मिलेगा, तभी जाके यह मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। जब मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा तो देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। आज हम सब लोग इस शिविर के माध्यम से संकल्प लें। हमारे जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं, जिला पंचायत के सदस्य भी बैठे हैं, जनपद अध्यक्ष भी बैठे हैं, जनपद सदस्य भी बैठे हैं, सरपंच भी हैं, पंच भी हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि अपने अपने पंचायत में, अपने अपने गांव में, अपने अपने जनपद क्षेत्र में, जिला पंचायत क्षेत्र में घर घर जा कर के हर व्यक्तियों को कि इस योजना का लाभ आपको मिलना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कराएं और शिविर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा करके निश्चित रूप से सभी योजनाओं का लाभ लें। मैं यह संकल्प दोहराते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूरा करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प पूरा करने के लिए आप सब लोग, वैसे अभी दीदी बता रही थी, हमने 2 लाख किलोमीटर सड़कों का तो निर्माण कर दिया, तो अभी गांव-गांव की सड़कें बच गई हैं। अभी हमारे भिड़े साहब बता रहे थे, हमको आवेदन पत्र दिया है 2018 तक सारे जो हमारी मेन रोडें थी, कुच्छी से धार जाने के लिए, धार से मनावर जाने के लिए, मनावर से इंदौर जाने के लिए, ये सारी रोडें तो बन गई, पर गांव-गांव के कनेक्टिविटी की रोडें रह गई थी। पर दुर्भाग्य से 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आ गई, तो फिर कांग्रेस के ज़माने में तो कोई काम ही नहीं हुआ। आप सबको मालूम है, 1.25 साल कोरोना रहा,
तो 3 साल तो इसी में चले गए। अब उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जितने काम ग्रामीण अंचल के बकाए हैं उसके लिए मंत्रियों को समूह बना के जिलों में भेजे हैं। हम सब लोग जानकारी इकट्ठा करके देंगे तो आने वाले समय में ये प्रयास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जितने काम विकास के काम बाकी हैं, जन कल्याणकारी काम बाकी हैं, आने वाले 1 साल के अंदर पूरा करके आप लोगों की जो भावनाएं हैं उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम सब लोग जब सूची बना कर देंगे तो निश्चित रूप से आपके जो अधूरे काम हैं विकास के, जन कल्याणकारी हितग्राही मूलक योजना जिनका लाभ नहीं मिल रहा उनको लाभ देने का काम आने वाले समय में, अभी तो 31 अक्टूबर तक पूरा करेंगे, फिर यह अभियान आगे चलता रहेगा और आने वाले समय में जो आपकी मांगे हैं वो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो सब पूरी होंगी। मैं पुनः यह कहते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए आप माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के कदम से कदम मिलाकर चले तो आने वाले समय में यह भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा, मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा, यह धार जिला और कुच्छी भी आत्मनिर्भर बनेगा और यह पंचायत ढुकनी और सालखेड़ा भी आत्मनिर्भर बनेगी। यही बात कहते हुए आप सबका वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए और यह कहते हुए कि ये जो मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, धार कभी नंबर 1 कभी नंबर 2 में रहता है, तो अभी तक तो कर्मचारियों ने अच्छा काम किया है। आगे आने वाले समय में भी जो शेष समय बचा है, आज अभी 13 तारीख है, अभी 14 मैंने कहना चाहिए 17 दिन 18 दिन और है। 18 दिन में आप दिनों रात मेहनत करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना है कि एक एक हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ आप सबको मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री आवास का जिनको लाभ नहीं मिला है, तो अभी 15 अगस्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आवास प्लस योजना घोषित की है। जिसको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला उसको मुख्यमंत्री आवास प्लस में जोड़कर उनका काम किया जाएगा और 2024 तक एक भी प्रदेश में कच्चा मकान नहीं रह गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है, घोषणा है, वह भी आने वाले समय में पूरा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल मिशन बनाया है, जल मिशन के माध्यम से एक एक गांव में, एक एक घर में नल लगाकर आप बहनें हमारी टोटी खोलेंगी और अपने मटके में पानी भर लेंगी। यह योजना भी 2024 तक पूरी होनी है। हमारे प्रदेश में धार जिले कलेक्टर साहब ने तय किया है कि हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड 70% बन गए हैं और 100% उसका 31 अक्टूबर तक टारगेट पूरा करना है। तो कलेक्टर साहब कह रहे थे कि चूंकि नेट नहीं मिलता, हर जगह नेट की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे। तो मैंने उनको सुझाव दिया था कि आप जहां जिस गांव में नेट मिलता हो वहां कैंप लगा दें, बाकी 4 गांव के लोग वहीं इकट्ठा करके आयुष्मान कार्ड बना लें। इस तरह एक एक योजना को चिन्हित करके सभी यहाँ अफसर अधिकारी पूरा करने का काम करेंगे। यही बात कहते हुए आप सबका वंदन अभिनंदन स्वागत करते अपनी बात समाप्त करता हूँ। भिड़े साहब ने कोई रोड दी है, सीसी रोड, मैं 2 रोडें हैं, मेरे पास पत्र है, मैं अनुशंसा कर दूंगा। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि सुदूर सड़क योजना अगर शुरू कर देंगे तो जो प्रदेश में छोटी छोटी रोडें हैं वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएंगी। बस यही बात कहते हुए आप सबका वंदन अभिनंदन। हम लोग आए हैं, जो जनता जनार्दन की मांग होगी, सारे 300 मंत्री हम लोग जब सारे आंकड़े पूरे प्रदेश के प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास के कार्य अधूरे हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं जिन हितग्राहियों को लाभ पूरा नहीं हो रहा, जब रिपोर्ट लगाएंगे तो युद्ध स्तर पर काम करके उनको समय सीमा में पूरा करने का काम होगा। यही बात कहते हुए आप सबका वंदन अभिनंदन स्वागत करते अपनी बात समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम, जय श्री राम।